नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 7वां अध्याय शुभ आश्रयों के कारण देख रहे थे और उसमें हिंसा से विरति कैसे होना चाहिए, हिंसा का लक्षण क्या है, इस बात की बात 13वें सूत्र में चल रही थी। प्रमत्त योगात प्राण व्योपरोपणम हिंसा। बहुत सुंदर परिभाषा आचार्य भगवान ने दी। प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से जो प्राणों का व्योपरोपणम, प्राणों का वियोग होना, वह हिंसा है। हमारी जब जब भी प्रमाद अवस्था होती है तब तब आचार्य भगवान कह रहे हैं आप हिंसक हैं, आपको हिंसा का दोष लगेगा। मतलब उतने समय में आप विभाव में हैं, आप अपने स्वभाव में नहीं हैं। जब जब हम प्रमाद होंगे, जैसे 4 विकथाएँ हैं, स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा, राज्य कथा, ये 4 कथाएं हैं। जब जब आप इन 4 कथाओं में पढ़ेंगे तो आचार्य भगवान कहते हैं उस समय आप अपने स्वभाव में नहीं हैं। स्त्रियों की बातें करना, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली बातें करना, चोर कथा, चोरों की कथाएं करना, चोरी कैसे किस प्रकार से करना है। कथा मतलब कहानी नहीं, उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं तो वो सब कथा में ही आता है। इसी प्रकार से चोरी कथा के साथ साथ परिग्रह की और भी प्रकार की जो बातें हैं हम उसमें लग जाते हैं। राज्य कथा, राज्य की कथा करना, राजा को लेके बैठ गए, उसके बारे में ये ऐसा है, ये वैसा है, इस प्रकार का उसके चिंतन करते रहना, बोलते रहना, बताते रहना, ये सब प्रमाद है। तो 4 विकथा हैं, 4 कषायें हैं, कषायों में फंसना, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के वशीभूत होना, ये सब की सब हमें अपने स्वभाव से बाहर ले जाते हैं। और जब जब हम स्वभाव से बाहर जाते हैं तब तब तक हम जो हैं हिंसक कहलाते हैं, अपनी हिंसा कर रहे हैं। पर की जो हिंसा होगी वो तो हो ही रही है, अपने शुद्ध स्वभाव की भी हिंसा हो रही है। अपने में जो सिद्धत्वपना प्रकट हो सकता है उसकी हिंसा हो रही है। तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं और उसके साथ साथ आसक्ति के कारण जो पर जीव हैं हमारे निमित्त से मर रहे हैं, वो जीवों की भी हिंसा हो रही है। आचार्य वन कहते हैं यह हिंसा है। और ऐसे प्रमाद के योग से जो प्राणियों की प्राण की वियोग होता है वो हिंसा कहलाती है और उस हिंसा से हमें बचना चाहिए। आइए इस सूत्र को और आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। उसके पहले इस सूत्र का एक बार अवलोकन करते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 13 है। प्रमत्त योगात प्राण व्योपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात प्राण व्योपरोपणम हिंसा। इस प्रकार से सूत्र है। क्या कह रहा है? प्रमाद के योग से, प्रमाद के योग से, प्रमाद में अपना योग लगा है तो प्रमाद के योग से प्राणों का व्योपरोपणम, मतलब व्योपरोपणम मतलब वियोग, वियोग करना हिंसा कहलाती है। इस प्रकार से ये हिंसा का लक्षण है। अब हिंसा कितने प्रकार की होती है तो उसको स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हिंसा। हिंसा कितने प्रकार की होती है? तो एक होती है द्रव्य हिंसा और एक होती है भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? 100 पर के
द्रव्य प्राणों का घात करना, अपने भी प्राणों का घात करना और दूसरे जीवों के प्राणों का घात करना। प्राण तो आप जानते हैं 3 प्रकार के बल होते हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल। 5 इंद्रियां होती हैं, आयु और श्वासोच्छ्वास, इस प्रकार से 10 प्रकार के प्राण होते हैं। किन्हीं किन्हीं जीवों में 4 प्राण हैं, किन्हीं में आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक इंद्रिय बढ़ती जाएगी तो प्राण भी बढ़ते जाएंगे और 5 इंद्रिय जीव हैं उनके 10 प्रकार के प्राण हो जाते हैं। तो अपने भी प्राण का घात कर लेना, जैसे लोग खुदकुशी कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, अग्नि में कूद जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, पहाड़ से कूद जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने भी प्राणों का घात करना अथवा किसी भी जीव के प्राण का घात करना, जैसे चींटियाँ चल रही हैं, चींटियों को मारना, मच्छरों को मारना, कीटनाशक दवाई डालना, ये सब क्या है? जीवों को मारना। तो द्रव्य हिंसा है। ये कौन सी हिंसा कहलाती है? द्रव्य, अपने भी प्राणों का घात अथवा दूसरे जीवों के प्राणों का घात करना, ये द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा क्या है? देखिए, आत्मा में राग आदि भावों की उत्पत्ति, जो भी आत्मा में राग द्वेष मोह आदि भावों की जो उत्पत्ति हो रही है, उस उत्पत्ति को भाव हिंसा कहते हैं। कितनी शल्य चिकित्सा हमारे आचार्यों ने की है कि तुम हिंसा समझते हो बाहर ही है तो बाहर ही हो, ऐसा नहीं है, अंदर भी हिंसा चल रही है। यदि हम अपने वीतराग परिणाम से, निर्विकल्प शुद्ध परिणाम से च्युत हो रहे हैं और राग द्वेष मोह, उसमें भी राग अनंतानुबंधी वाला मिथ्यात्व सहित राग चल रहा हो, आप प्रत्याख्यान का राग चल रहा हो, तो वो राग, उससे विपरीत जो द्वेष और यह मेरा, ऐसा जो परिणाम है, यह आचार्यवन कहते हैं ये विभाव परिणाम है। ये तुम्हारी हमारी विकृति है और ये विकृति जो है यह भाव हिंसा कहलाती है। द्रव्य हिंसा में क्या लिखा हुआ है? स्व द्रव्य हिंसा और पर की द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा में भी कैसा है? स्वभाव हिंसा और पर भाव हिंसा। हमारे भी अपने परिणाम खराब हों और हमारे निमित्त से दूसरे जीवों के भी परिणाम खराब हों। कसाय के भाव करने से अपने स्वयं के परिणाम तो खराब होते ही होते हैं, निर्मलता हमारी हटती है और हमारे निमित्त से दूसरे जीवों के भी परिणाम खराब होते हैं। यदि वो क्रोधी होता है, वो मानी होता है, मायावी होता है, लोभी होता है, द्वेषी होता है, बैरी होता है, तो वो हमारे निमित्त से उसके परिणाम भी खराब होते हैं। तो ये भी हमारे तरफ से भाव हिंसा ही है। यदि हम प्रमाद पूर्वक चल रहे हैं और किसी जीव का घात हो गया तो उसके अंदर कितनी तड़फन होती होगी, कितनी वेदना होती होगी। हमने ऑल आउट लगा दिया और ऑल आउट लगाने के बाद उसकी जो भी गैस है, वो केमिकल है, उसके कारण वो मच्छर जो है वो तड़प तड़प के नीचे गिरने लगते हैं। तो वो कितने कष्ट में होते हैं, उनके प्राणों का वियोग तो हो ही रहा है, साथ साथ में उनकी आत्मा को कितना कष्ट हो रहा है, वो कितने संक्लेशित हो रहे हैं और उनकी दुर्गति में हम कारण बन रहे हैं। इसी प्रकार से चींटियों को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए ये सब हम करते हैं। ये जो संसारी प्राणी हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन जीने के लिए इस प्रकार के कार्य करता है। कभी कॉकरोच को मारता है, कभी और भी कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके कितने जीवों को मारते हैं। खेती आदि करते हैं, किसान आदि करते हैं, तो किसानी में देखिए कैसे कैसे कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, उसको छिड़काव करते हैं और वो जीव जो हैं वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अणुवृत्ति है वो तो इस प्रकार का कार्य कर ही नहीं सकता है, उसको इस प्रकार का कार्य का त्याग करना चाहिए, क्योंकि संकल्पी हिंसा का उसका त्याग होता है। और इसी प्रकार से महाव्रती तो करना तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकते हैं, मन में ऐसा विचार भी नहीं ला सकते हैं। वो इतने विशुद्ध परिणाम वाले होते हैं कि अपने जीवन जीने में किसी भी जीव की हिंसा हो इसे स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से द्रव्य हिंसा में अपन ने देखा कि अपने प्राण का घात, दूसरे प्राण का घात,
और भाव हिंसा में अपने भावों का घात, मतलब शुद्ध भावों का घात, और दूसरों के भी शुद्ध भावों का घात होना, ये भाव हिंसा है। यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्य हिंसा, दो प्रकार की लिखी हुई है, स्व और पर। स्व के नीचे लिखा हुआ है अपने शरीर का घात करना, पर के नीचे लिखा हुआ है पर के शरीर का घात करना या पीड़ा पहुंचाना, ये द्रव्य हिंसा है। तो देखिए, हम अपने स्व शरीर का घात कैसे पहुंचाते हैं? अपने को वेदना देना, अपने को कष्ट देना, अपने को पीड़ा देना या अपने ही प्राणों का वियोग कर लेना, ये जो है द्रव्य हिंसा है। और इसी प्रकार से जो दूसरे जो जीव हैं, हम अपनी चर्या के माध्यम से या अपनी इंद्रियों में आसक्ति लाने से उनको घात पहुँचाएँ, उनके शरीर का घात पहुँचाएँ, उनको पीड़ा दें, उनको कष्ट दें, तो इस प्रकार से ये द्रव्य पर हिंसा कहलाती है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। केस लॉन्च करना, पैदल विहार करना, कड़ी धूप में तपस्या करना, खड़े होकर आहार लेना आदि ये सब काय क्लेश हैं, कार्य करते हैं, तो इससे भी अपने आत्मा को कष्ट देते हैं, तो ये भी स्वद्रव्य हिंसा में आता है क्या? देखिए, मुनिराज लोग जो हैं अपने हाथों से बाल को उखाड़ते हैं, केश लॉन्च करते हैं, पैदल विहार करते हैं, गर्मी सर्दी भूख प्यास सब कुछ सहन करते हैं, पर ये जो काय क्लेश तप कहलाते हैं, यह जो है मुनिराज अपनी आत्मा को कष्ट देकर के नहीं देते हैं। पहले आत्मा को कष्ट दें, दुख दें, फिर इसको अपने जीवन में उतारें, ऐसा नहीं है। मुनिराज की सारी साधना समता पर आधारित है। वो साम्य भाव रखते हैं, जगत के समस्त पदार्थों के प्रति समता भाव रखते हैं, न राग न द्वेष। और वो जो तपस्या करते हैं अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। शक्ति होती है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। उपवास जरूरी नहीं है, लेकिन शक्ति है तो उपवास भी करते हैं। खड़े होकर के धूप में साधना करना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि शक्ति है तो खड़े होकर साधना भी करते हैं। अपनी इच्छा को लेकर के करते हैं, किसी भी प्रकार के संक्लेश परिणाम के कारण नहीं, किसी भय से, किसी प्रकार के द्वेष से या किसी प्रकार के आशा से ऐसा नहीं करते हैं। वो तो अपने कषायों को जीतते हुए क्षमता रूप भाव से उपसर्गों को और परिशहों को जीतते हैं। दुखों का आवाहन करते हैं, पर दुखों से दुखित नहीं होते हैं, संक्लेशित नहीं होते हैं। वो अपने आप में समता का परिणाम रखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने को कष्ट देता है अनेक प्रकार से, जैसे फांसी लगा करके, जहर खा करके, ये तो आत्महत्याएं हैं। ये तो स्वयं संक्लेशित है, बहुत दुखी है। महान संक्लेश परिणाम वाला जीव जो है इस प्रकार के अपने प्राणों का घात करता है। लेकिन मुनिराज प्राणों का कभी भी घात नहीं करते हैं। वो समाधि भी लेते हैं तो क्यों लेते हैं? जब शरीर में पानी भोजन जाना बंद होने लगता है, धीरे धीरे शरीर की डिमांड कम हो जाती है, तो फिर वो अपनी इच्छाओं को रोक लेते हैं कि अब इसको जल, इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर ही नहीं मांग रहा है। तो इस समय जब घोर उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, जहाँ किसी चीज़ का प्रतिकार न किया जा सके, जैसे बीमारी हो जाती है तो औषध लेते हैं, उसका जब तक प्रतिकार हो वो करते हैं। लेकिन अब औषधि आदि से भी वो बीमारी प्रतिकार नहीं हो पा रही है, दूर नहीं हो पा रही है, तो फिर मुनिराज अपनी भोजन पानी के प्रति आसक्ति कम कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा जितना जा रहा उतना लेते हैं। बाकी अपना धर्म ध्यान, प्रभु का ध्यान, जाप तप ध्यान स्वाध्याय चिंतन मनन भेद विज्ञान शुद्धोपयोग साधना आराधना, इसमें ही विचरण करते हैं। इसलिए मुनिराज जो हैं वो कभी भी अपने को कष्ट दे करके शरीर को किसी प्रकार से
क्लेश नहीं देते हैं। वो अपनी शक्ति के अनुसार ही तप त्याग तपस्या और समता उनकी कंडीशन होती है। समता को सबसे पहले रखते हैं। समता है तो सब कुछ ठीक है, समता ही नहीं विषमता है तो वो साधना भी बेकार हो जाती है। तो ऐसा मुनिराज के द्वारा द्रव्य हिंसा कभी भी नहीं हुआ करती है। अपने 100 प्राणों का घात वो कभी भी नहीं करते हैं। अब यहाँ लिखा है भाव हिंसा, स्वभाव हिंसा और पर भाव हिंसा। स्वभाव हिंसा में क्या लिखा है? अपनी आत्मा का कषायों से दुखी होना, कषाय आदि से दुखी होना। अपनी आत्मा को किससे दुखी करना? कषाय से दुखी करना, खोटे चिंतन करना, आर्त ध्यान करना, रौद्र ध्यान करना, ये सब क्या हैं? इनसे अपनी कषायों के माध्यम से आत्मा को दुखी देना। कषाय का मतलब होता है जो आत्मा को कषे, जो आत्मा को कष्ट दे, जो आत्मा को पीड़ा दे, उसे कषाय कहते हैं। हम संसार के भौतिक पदार्थों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को देख कर के किसी से मोह करें, प्रेम करें, किसी से घृणा करें, किसी से राग करें, किसी से द्वेष करें, तो ऐसे परिणाम होंगे तो हमारी आत्मा वैभाविक होगी, कषाय युक्त होगी, और फिर उससे हमारे अंदर जो परिणाम हैं वो अपने ही आत्मा की भाव हिंसा होने लगी जाएगी। भाव मतलब अपने जो स्वभाव हो उस स्वभाव की हिंसा होने लगेगी। इसलिए मुनिराज भी जो या अनुवृत्ति हैं वो कम करते हैं अपने भाव की हिंसा, और महावृत्ति हैं वो पूर्ण रूप से अपने भावों की हिंसा नहीं होने देते हैं। ये हुआ स्वसंबंधी। पर संबंधी में क्या लिखा हुआ है? पर की आत्मा को दुखी करना। पर की आत्मा को दुखी, ये भाव हिंसा में ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा मेरे जीवन से किसी को भी पीड़ा नहीं होना चाहिए। अनुवृत्ति लोग अपने घर में रहते हैं तो उनको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि परिवार में आपके कारण किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं होना चाहिए, कोई दुखी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सोचेंगे हम तो अपना चर्या का पालन करना चाहते हैं, बच्चे लोग करना नहीं चाहते हैं, करवाना नहीं चाहते हैं, वो परेशान रहते हैं, तो ऐसा नहीं। ये बात तो वो उनके बच्चों की हो गई, लेकिन हम जानबूझ करके उनको दुखी करें, परेशान करें, तो वो नहीं करना है आपको। आपके जीवन से संसार में पता नहीं कितने लोग दुखी होंगे, सुखी होंगे, वो बात अलग है, लेकिन हमारे हृदय में ऐसे परिणाम नहीं होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो दुखी रहे। और महावृत्ति भी समाज के साथ रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तब भी वो किसी प्रकार से ऐसा नहीं सोचते हैं, ना विचार करते हैं, ना ऐसा कार्य करते हैं जिससे समाज, लोग, भक्त जो हैं वो दुखी हों, या फिर कोई भी एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के कोई भी जीव जो हैं मेरे द्वारा परेशान हो, ऐसा कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसी भाव हिंसा से भी बचते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। द्रव्य हिंसा का पहले त्याग करना चाहिए या भाव हिंसा का? वस्तु स्वरूप का अच्छी तरह से निर्णय करके सर्वप्रथम हमको भाव हिंसा का त्याग करना चाहिए। अर्थात भाव हिंसा हमारे मन में नहीं पनपना चाहिए, क्योंकि यदि भाव हिंसा ही से ही हम रुक गए तो नियम से द्रव्य हिंसा से भी हम रुक सकते हैं। पहले अपने भावों में हिंसा का कंट्रोल करो, संयम रखो, तो द्रव्य में भी हमारी अपने आप ही चर्या जो है वो ठीक हो जाएगी। जैसे छत से पानी टपक रहा है तो उसका समाधान क्या है कि छत से पानी ही ना आए। हम समाधान क्या करते हैं? नीचे बाल्टी लगा दिया, टप लगा दिया, पानी भर गया तो उसको उठा करके फेंक दिया। तो ये काम कब तक करते रहोगे? सबसे अच्छा यही है जहाँ से पानी गिर रहा है उसमें ही कुछ लगा देना, तो जिसके कारण वहाँ से पानी आना बंद हो जाए। तो पहले भाव जो आश्रय हो रहा है, जहाँ से हिंसा पनप रही है, जहाँ सोच में, विचार में हिंसा आ रही है, अथवा जहाँ से कषाय प्रकट हो रही हैं, इंद्रियों में आसक्ति प्रकट हो रही है, तो वहीं पर वस्तु स्वरूप का विचार करके साम भाव ले आना। जब अंदर समता भाव आ जाती है तो हमारी चर्या भी जो है बिल्कुल वैसे ही हो जाती है जैसे कि होना चाहिए। तो हमारी द्रव्य हिंसा से भी फिर हम बच जाते हैं। पहले हम किसी को मारने का भाव मन में लाते हैं, और भाव मन में लाया तो फिर शब्दों में आ जाता है, फिर हाथों से, तलवारों से,
बंदूकों से, हथियारों से फिर हम प्रारंभ हो जाते हैं। तो हिंसा जो है सीधे डायरेक्ट बाहर नहीं पनप जाती है, हिंसा अंदर पनपती रहती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आप जैसे मच्छर काट रहे हैं तो आपके अंदर पहले अंदर जो है हिंसा के भाव आए कि इनको सबको ख़त्म करना है, यहाँ मच्छर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये मर जाना चाहिए, इनके उपाय निकालो। तो फिर मन में ऐसा हिंसा का भाव आया और इसके बाद फिर हमने ऐसे साधन इकट्ठे किए और ऐसा कार्य किया कि वो हिंसाएं जीवों की होने लगी। तो सबसे पहले आचार्य भगवान कहते हैं भाव हिंसा से हमें बचना चाहिए। हम बाहर पानी तो छान लेते हैं लेकिन अंदर विचारों को नहीं छान पाते हैं। बाहर हम बहुत सारी क्रियाकांड कर देते हैं, वो दिखाने के लिए होती हैं, वो दिखावा होती है। हम दिखते बहुत बढ़िया हैं कि बाहर से हम कितने अहिंसक हैं, हम देखो किसी जीव को मारते पीटते भी नहीं हैं, किसी जीव की हिंसा आदि नहीं करते हैं, बहुत बचाव रखते हैं, लेकिन अंदर जो है बहुत हम हिंसक होते हैं, जिसके कारण हम बाहर से दिखते कुछ हैं और अंदर होते कुछ हैं। लेकिन ये हमारी ये मायाचारी जो है ज़्यादा दिन चलती नहीं है, इसका में आश्रय होता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं पहले अंदर से मन को साफ करो, चेतना को साफ करो, सुंदर करो। हिंसा के संबंध में विचार करने योग्य बातें हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ बातें यहाँ लिखी हैं। 4 बातें होती हैं। पहला हिंस, दूसरा हिंसक, तीसरा हिंसा और चौथा हिंसा का फल। हिंस, जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं वो हमारे हिंस कहलाते हैं। जिसकी हिंसा की जा रही है, जिसकी हिंसा की जा रही है वो हिंस कहलाता है। जैसे हमने द्वेष किया, क्रोध किया, तो किसकी हिंसा की जा रही है? हमने स्वयं अपने प्राणों की हिंसा कर रहे हैं, तो वो हिंस कहलाएगा। ऐसे ही सामने वाले व्यक्ति के अंदर हमारे निमित्त से परिणाम खराब होते हैं तो वो हिंस कहलाएगा। और हिंस के बाद हिंसक, हिंसा करने वाला। मैं जो हूँ अपने आत्मा के विभाव का घात करने वाला, तो वो मैं हिंस, और मैं जो हूँ करने वाला वो हिंसक। मेरी जो आत्मा हो गई वो हिंसक, और मेरी आत्मा के जो परिणाम खराब हुए वो हिंस हुए। तो पहला हिंस होता है और फिर करने वाला वो हिंसक। और मारने रूप जो क्रिया होती है वो हिंसा कहलाती है। हिंसा क्रिया कौन सी है? जो आपने मारने रूप जो क्रिया कर दी, वो क्रिया, वो सारी की सारी वो हिंसा कहलाती है। और फिर तीसरे चौथे नंबर में दिया हिंसा का फल। कितनी इंद्रिय जीव की हिंसा का कितना फल लगेगा, वो होगा हिंसा का फल। एक इंद्रिय जीव को आपने मारा, जैसे पेड़ पौधे आदि हैं उनको तोड़ा, वो आपने उनके पत्ते तोड़े, टहनी तोड़ी और फल निकाले, जो कुछ भी है, तो आपने एक इंद्रिय वनस्पति को दुख दिया, पृथ्वी को खोदा और जल को आपने अनछना उपयोग किया। तो इस प्रकार से जो कुछ भी एक इंद्रिय से लेकर के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनको आपने जितने जितने जीवों को आपने घात किया इंद्रिय संबंधी, उतना 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 फल मिलेगा। पंचेंद्रिय जीव को घात करने का सबसे ज़्यादा बड़ा फल है, बड़ा प्रायश्चित भी है। क्यों? क्योंकि उस इंद्रिय से बढ़ने के बाद उस जीव का जितना क्षयोपशम बढ़ता है, आप तो उसके क्षयोपशम का घात कर रहे हैं, उसके बड़े पुरुषार्थ का घात करते हैं। एक इंद्रिय से निकल कर के 5 इंद्रिय में जब कोई जीव आता है तो वो कितना बड़ा पुरुषार्थ करके आता है जब उसे 5 इंद्रिय संबंधी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हमारे द्वारा, हमारे कारण उस जीव का घात हो जाना, तो आचार्य कहते हैं कि जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ेंगी तो उस जीव का उतना भी बड़ा संक्लेश परिणाम होगा। जब वो मरेगा, उसका जब घात होगा तो कितनी तीव्र वेदना उसको होगी, कितना कष्ट होगा, तो तुमको भी उतना ही तीव्र वेदना कष्ट होगा, उतने परिणाम तुमको भी खराब करना पड़ेंगे। एक इंद्रिय को मानने के परिणाम और 5 इंद्रिय जीव को मानने के परिणाम में तुम्हें कितने भी अपने संकलेश करना पड़ेंगे, तो आपका हिंसा का फल भी जो है वो बढ़ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हिंसा संबंधी इन 4 बातों को ध्यान रखना है। इस सूत्र के माध्यम से अपन ने आज ये समझा
कि हिंसा का स्वरूप क्या है, हिंसा कितनी प्रकार की होती है और हम किस किस प्रकार से हिंसाओं से बच सकते हैं। और भी कुछ चर्चाएं इसके बारे में होंगी, वो अपन कल करेंगे। आइए आज स्वाध्याय संपन्न करते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपों दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छपके आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, वह सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।